हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बताऊंगा जो हमारे वनडे एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है और रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा जाता है। स्टैटिक जीके में हमारी जो है बुकों से रिलेटेड पूछी जाती है, जैसे प्रीवियस ईयर 2018 RRB ग्रुप डी और RRB ALP में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था? बुकों से पूछा गया था एग्ज़ाम वॉरियर किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्ज़ाम वॉरियर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लिखी थी। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आए थे पुस्तकों से, तो मैं आपको बताऊंगा। आज मैं 25 ऐसी बुकों के नाम लेके आया हूं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं लेक्चर में, पढ़ते हैं महत्वपूर्ण पुस्तक यानी कि इम्पोर्टेंट बुक। तो आपने देखा ये मैंने कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट पुस्तक क्या है हमारी? एग्ज़ाम वॉरियर। ये 2018 RRB ग्रुप डी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। एग्ज़ाम वॉरियर किसके द्वारा लिखी गई है? तो एग्ज़ाम वॉरियर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लिखी हुई है। एग्ज़ाम वॉरियर नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कि एग्ज़ाम में बच्चों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे बुक लिखी है। तो उसका नाम क्या है? एग्ज़ाम वॉरियर। एग्ज़ाम वॉरियर किन्होंने लिखी है? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। 2018 में RRB ग्रुप डी में ये पुस्तक कई बार पूछी गई है। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारा आज़ाद बचपन की ओर। आज़ाद बचपन की ओर किसकी पुस्तक है? आज़ाद बचपन की ओर हमारे किसकी पुस्तक है? कैलाश सत्यार्थी जी की। कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखी है आज़ाद बचपन की ओर। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है आज़ाद बचपन की ओर, कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखी है। नंबर 3, दिल्ली मेरी दिल्ली। दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998। दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998। ये पुस्तक शीला दीक्षित द्वारा लिखी गई है। शीला दीक्षित, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि अभी शीला दीक्षित का हाल ही में निधन हो गया था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी पूछ सकता है कि शीला दीक्षित किस पार्टी से थी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो ये जो पुस्तक है हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998। ये पुस्तक जो लिखी है शीला दीक्षित ने लिखी है। उसके बाद चेरेवती। चेरेवती नामक जो पुस्तक लिखी गई है वो हमारे राम नायक साहब ने लिखी है। चेरेवती 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 नामक पुस्तक जो लिखी गई है राम नायक जी ने लिखी है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पुस्तक की बात करूं तो आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स। आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स, ये किसने लिखी है? ये लिखी है हमारे रघुराम राजन जी ने। किसने लिखी है? रघुराम राजन जी ने। आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स, रघुराम राजन जी ने। ये जितनी भी पुस्तकें मैंने लिखवाई हैं बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। 25 बुकों के नाम बताऊंगा और 25 में से आई होप आपके एग्ज़ाम में एक न एक पुस्तक ज़रूर आएगी। तो आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स किन्होंने लिखी है? रघुराम राजन जी ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक की बात करूं तो द कोलिजन ईयर 1996 2012 यानी कि 1996 2012। ये किसने लिखी है? प्रणब मुखर्जी जी ने। प्रणब मुखर्जी जी ने द कोलिजन ईयर 1996 से लेकर 2012 तक। ठीक है, ये किसने लिखी है? प्रणब मुखर्जी जी ने। प्रणब मुखर्जी जी ने लिखी है ये पुस्तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बुक है हमारी 281 एंड बियॉन्ड। 281 एंड बियॉन्ड ये किसके द्वारा लिखी गई है? 281 एंड बियॉन्ड लिखी गई है BS लक्ष्मण के द्वारा। BS लक्ष्मण के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बुक की बात करूं तो एवरी चाइल्ड मैटर्स। एवरी चाइल्ड्स मैटर्स ये हमारी किसके द्वारा लिखी गई है? कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा। तो कैलाश सत्यार्थी जी ने ये 2 इम्पोर्टेंट पुस्तक मैंने आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। पहली क्या थी? पहली थी इनकी आज़ाद बचपन की ओर। कैलाश सत्यार्थी जी ने पहली पुस्तक कौन सी लिखी? आज़ाद बचपन की ओर, वो भी कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखी। और एवरी चाइल्ड मैटर्स, एवरी चाइल्ड मैटर्स ये पुस्तक भी हमारे कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बुक पे आ जाता हूँ तो नेक्स्ट बुक क्या हमारी, सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़, सेलेस्टियल बॉडीज़ किसने लिखी, जोखा अलार्ती ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। वैसे तो जितनी ये 25 बुक हैं सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है इन्हीं बुकों से। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ किसने लिखी है, जोखा अलार्थी ने। सेलेस्टियल बॉडीज़ किसने लिखी है, जोखा अलार्थी ने। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट बुक पे, सिटीज़न दिल्ली माई टाइम माई लाइफ। सिटीजन दिल्ली माई टाइम माई लाइफ किसने लिखी है, शीला दीक्षित जी ने। किसने लिखी है, शीला दीक्षित ने। और पहले पुस्तक कौन सी लिखी थी, जो मैंने अभी हाल ही में बताई आपको, दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998। यानी कि इन्होंने दिल्ली के ऊपर अपनी 2 पुस्तक लिखी है, दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998, यानी कि पहले और बाद में 1998 के। ठीक है। और एक बुक कौन सी लिखी है इन्होंने, ये लिखी है सिटीज़न दिल्ली माई टाइम माई लाइफ। ठीक है। तो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के ऊपर 2 पुस्तकें लिखी हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बुक की बात करूं तो नेक्स्ट बुक आ जाती है मेरी क्या, माई सेडिशियस हार्ट। माई सेडिशियस हार्ट किन्होंने लिखी है, अरुणधति राय ने। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है। माई सेडिशियस हार्ट किन्होंने लिखी है, अरुणधति राय ने। अरुणधति राय ने माई सेडिशियस हार्ट किनके द्वारा लिखी गई है, अरुणधति राय के द्वारा लिखी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं, नेक्स्ट पुस्तक क्या है हमारी। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पुस्तक क्या है हमारी, नेक्स्ट पुस्तक है 12 नंबर पे, सरस्वती सिविलाइजेशन। सरस्वती सिविलाइजेशन। तो सरस्वती सिविलाइजेशन किसने लिखी है, जीडी बख्शी द्वारा लिखी गई है। जीडी बख्शी द्वारा लिखी गई है सरस्वती सिविलाइजेशन। जीडी बख्शी द्वारा लिखी गई है सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद रिसजेंट इंडिया किन्होंने लिखी है, बिमल जालान ने। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है बिमल जालान की। ठीक है। रिसजेंट इंडिया, रिसजेंट इंडिया किन्होंने लिखी है, बिमल जालान ने। बिमल जालान ने। अगली पुस्तक की बात करूं, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो के द्वारा। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है दोनों को। किसके द्वारा लिखी गई है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। तो ये किन्होंने लिखी है, अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो ने। ये अर्थशास्त्री हैं। ठीक है। इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो को कंबाइन रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक है। तो उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो कौन सी है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। ठीक है। अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो ने। ठीक है। उसके बाद आती गेम चेंजर। गेम को कैसे चेंज करना है, तो ये किन्होंने लिखी है, शाहिद अफरीदी ने। गेम चेंजर। गेम चेंजर किसके द्वारा लिखी गई है, शाहिद अफरीदी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, गेम चेंजर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे, ये कितनी क्वेश्चन हो गए, 15 पुस्तकों के नाम हो गए। अब 10 क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है। क्या था हमारा, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ जाते हैं हम। नेक्स्ट बुक है हमारी क्या, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है एम वेंकैया नायडू के द्वारा। किसके द्वारा, एम वेंकैया नायडू के द्वारा। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग ये किसके द्वारा लिखी गई है, एम वेंकैया नायडू के द्वारा। अगली पुस्तक आ जाती है हमारी वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड ये पुस्तक हमारी लिखी गई है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई ने लिखी है हमारी पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मिल्कमैन। मिल्कमैन बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मिल्कमैन ये लिखी है एना वर्न्स ने। मिल्कमैन ये किसने लिखी है, एना वर्न्स ने। उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक पर आ जाते हैं हम, क्या है, द गर्ल इन रोम 105। द गर्ल इन रोम 105 ये लिखी गई है चेतन भगत ने। चेतन भगत ने। और चेतन भगत की और भी पुस्तक हैं, जैसे एक आपने मूवी देखी होगी हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, वो भी चेतन भगत की पुस्तक है। टू स्टेट, हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट,
और 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जैसे क्या है, एक द गर्ल इन रोम 105, एक कॉल सेंटर के नाम से भी है, एक कॉल सेंटर, ठीक है। द गर्ल इन रोम 105, द गर्ल इन रोम 105 किसने लिखी है? चेतन भगत ने। और पुस्तक भी इन्होंने और कौन कौन सी लिखी है चेतन भगत के द्वारा? एक लिखी गई है हाफ गर्लफ्रेंड, उसके बाद 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 गलती मेरे जीवन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक है टू स्टेट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा। अब नेक्स्ट पुस्तक की बात करें हम तो द थर्ड पिलर, द थर्ड पिलर बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द थर्ड पिलर ये लिखी गई है रघुराम राजन, कई बार क्वेश्चन बना है ये। द थर्ड पिलर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो थर्ड पिलर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक की बात करें हम तो मोदी अगेन, मोदी अगेन, भाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया। जब इलेक्शन हुए थे, मोदी दोबारा चुने गए, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी मोदी अगेन, वाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया, मोदी क्यों सही है इंडिया के लिए, भारत के लिए मोदी क्यों सही है। मोदी अगेन, भाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आभास मालदीहियार के द्वारा, आभास मालदीहियार के द्वारा, ठीक है, आभास मालदीहियार के द्वारा, ठीक है। मोदी अगेन, भाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? आभास मालदीहियार के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक की बात करें माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है बाबा रामदेव की, माई लाइफ माई मिशन। ये पुस्तक किसने लिखी है? बाबा रामदेव जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बाबा रामदेव जी ने लिखी है, जो पतंजलि के योग गुरु हैं, ठीक है। माई लाइफ माई मिशन किनके द्वारा लिखी गई है? बाबा रामदेव के द्वारा। एक पुस्तक और आई है, नेक्स्ट पुस्तक क्या है? डेमोक्रेसी ऑन द रोड, डेमोक्रेसी ऑन द रोड, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? रुचिर शर्मा के द्वारा, ये शर्मा जी ने लिखी, रुचिर शर्मा। डेमोक्रेसी ऑन द रोड, डेमोक्रेसी ऑन द रोड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रुचिर शर्मा के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक की बात करें माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विश्वनाथ आनंद के द्वारा, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, विश्वनाथ आनंद के द्वारा। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? विश्वनाथ आनंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और लास्ट पुस्तक क्या है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। कैसे याद करोगे? मेरे रस के कमर, रस के कमर यानी कि सॉन्ग है ना, रस के कमर, मेरे रस के कमर, तो रस के कमर ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो एक बार फिर देख लो, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग किसके द्वारा लिखी गई है? एम वेंकैया नायडू के द्वारा। वी आर डिस्प्लेस्ड किसके द्वारा लिखी गई है? मलाला यूसुफजई के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम मिल्कमैन की, तो मिल्कमैन लिखी गई है हमारी एना वंस के द्वारा। उसके बाद द गर्ल इन रोम 105, द गर्ल इन रोम 105 किसके द्वारा लिखी गई? चेतन भगत के द्वारा। और चेतन भगत के द्वारा कौन सी पुस्तक और लिखी गई है? हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट, ये पुस्तक हमारी किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट क्या? मोदी अगेन, भाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया, ये किसने लिखी है? आभास मालदीयार ने। और द थर्ड पिलर रघुराम राजन ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द थर्ड पिलर रघुराम राजन ने। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव ने। डेमोक्रेसी ऑन द रोड रुचिर शर्मा ने। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ विश्वनाथ आनंद ने। और ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने। तो ये थी आज की हमारी 25 महत्वपूर्ण पुस्तकें। आई होप आपको समझ में आई होगी। इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। और मैं ये पुस्तक आपके लिए बहुत ढूंढ के लेकर आया हूँ, क्योंकि ये जो हर एग्जाम में आती पुस्तक तो बहुत है, आपको बहुत करवा सकता था, बट मैं 25 पुस्तक ही क्यों सेलेक्ट की?
क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये पुस्तक पूछी गई हैं और बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और मैंने इन पुस्तकों को क्यों लिया है, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जैसे आपने देखा शीला दीक्षित की पुस्तक है, तो शीला दीक्षित का हाल ही में निधन हुआ, प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हुआ, ठीक है। तो ऐसी पुस्तकें उठाई हैं मैंने जिन पे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।